कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में कई जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान विजय कुमार मौर्य के घर भटनी थाना क्षेत्र के छपिया जयदेव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी थी। आपको बता दें कि सीएम योगी के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी पहुंचे थे। सीएम ने अपने दौरे के समय कहा था कि सरकार इस घटना को लेकर पूरी तरह गंभीर है। यह एक सामूहिक लड़ाई है। जो भी इस साजिश का हिस्सा है उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सीएम ने जिलाधिकारी को हर स्तर पर मदद उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था। मुलाकात के दौरान शहीद के परिजनों ने सीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इसमें शहीद की पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी देने, शहीद के नाम पर गाँव में एक स्टेडियम बनवाने और सड़क और विजय स्मारक बनवाने, गांव का नाम छपिया जयदेव से बदलकर शहीद विजयनगर करने तथा शहीद द्वारा लिए गए 10 लाख रुपए के लोन को माफ़ करने की मांगें शामिल थीं। आपको बता दें कि देवरिया के रहने वाले शहीद विजय कुमार मौर्य की पत्नी विजय लक्ष्मी के मार्मिक और दर्द भरी बातें भी हैं, जो उनकी ज़ुबान से उस समय निकली जब उनको पति की शहादत की खबर मिली। ये उनके लिए ऐसी खबर थी जो दिल को चीर देने वाली थी। उनके अनुसार हादसे से 5 दिन पहले ही पति 10 दिन की छुट्टी बिताकर गांव से गए थे। इससे पहले भी वह 31 जनवरी तक एक माह की छुट्टी पर रहे थे। 4 साल पहले 2014 में उनकी शादी हुई थी। उनकी 2 साल की बेटी आराध्या को इस बात का पता ही नहीं है कि उसके सिर से पिता का साया भी उठ चुका है। योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद शहीद की पत्नी ने क्या कहा, पहले आप ये खुद सुन लें। ठीक है, कुछ बोलो, उनको बोलना चाहिए ना, लेकिन कुछ नहीं पूछा। उनको हमारे घर आने से क्या फायदा बताइए। जब जो शहीद हुआ उसकी बीवी से अगर नहीं एक शब्द पूछे, उनको आने से क्या फायदा। हमें ही बोलना चाहते हैं, उनसे यही पूछना चाहते हैं। इसलिए आए हम, किस लिए अपने पति का गाड़ी को रोक कर रखे थे। हमारे किनारे कर दो। नहीं पूछा, नहीं कुछ कहा। मतलब जो आपने मांग किया था उससे कोई बात नहीं बनी आपकी? मांग तो क्या है, अगर मान लीजिए जब हमारा दुख दर्द का एक शब्द भी नहीं पूछे तो मांग तो भी बहुत दूर की बात है ना। आपसे बात ही नहीं की है, मतलब वो सिर्फ कुछ पूछे नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड शहीद हुए देश के लिए, तुम कुछ कहना चाहती हो। सीएम साहब कहने से कोई फायदा नहीं। क्या हुआ, हमसे कुछ नहीं पूछे, हम तो बगल में ही थे ना, पूछना चाहिए। तो किससे बात किया उन्होंने अभी? हमारे ससुर से बस बात किए। वो अपना जो कुछ है कहने लगे, तो उन्हीं को कहे कि आपने देखा कि शहीद विजय की पत्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आने का कोई मतलब नहीं, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं किया। इससे तो अच्छा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे घर ना ही आए होते तो अच्छा था। मेरी नन्ही बच्ची का क्या होगा। अब आते हैं आखिर में जो सहायता राशि दी गई उसमें भेदभाव भी किया गया, इसको भी देख लेते हैं। पहले आप शहीद पंकज त्रिपाठी के बारे में जान लें। उनके माता पिता को पेंशन भी मिलेगी। शहीद के दोनों बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा सरकार देगी। शहीद के सगे भाई को सरकारी नौकरी के साथ ही चचेरे भाई को भी सरकारी नौकरी, पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी भी दिया जाएगा। ये शहीद पंकज त्रिपाठी के लिए घोषणा की गई थी, जैसा कि आप अखबार के द्वारा देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही सीआरपीएफ से मिलने वाली सहायता धनराशि की तरफ ही यूपी सरकार से मिलने वाली राशि भी पंकज त्रिपाठी को दी जाएगी। इसके बाद अब आते हैं शहीद विजय मौर्य को क्या मिलेगा, इस पे बातें करते हैं। 25 लाख रुपये एवं इनको सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही मिलेगी। आखिर मिलने वाली सहायता राशि में यह अंतर क्यों? शायद यह जातिवाद की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक सवाल उठना और भी लाजमी है। देश की सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ना ही राष्ट्रीय शोक और ना ही राजकीय शोक घोषित किया गया, जबकि पुलवामा हमले में 42 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, जो कि एक बहुत दुखद घटना रही और देश को हिला देने वाली घटना भी रही। वहीं पर एक फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत हो जाती है तो उसे राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है, जो कि शहीदों का अपमान की तरह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अभिनेत्री श्रीदेवी, जो कि अधिक शराब सेवन करने की वजह से दुबई के एक होटल में मृत पाई गई थी। बीते दिन मौर्य कर्मचारी संघ के क्रांतिकारी लोगों ने शहीद विजय कुमार मौर्य के गांव छपिया जयदेव में पहुंचकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि भी दी थी। चलिए आप निकलिए।
यहाँ मौर्य कर्मचारी संगठन के लोग सिद्धार्थनगर के साथ साथ आजमगढ़ और तमाम जनपदों के लोग आए हुए हैं और शहीद विजय कुमार मौर्य जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे रही हैं। और यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। अभी हम इसके बाद जो है कुछ देर में शहीद विजय कुमार मौर्य जी के पिताजी से बात करेंगे, तो बाकी विस्तार से जानकारी हम देखो बाली भाई आगे आइए, आ जाइए, यहाँ आइए। पीछे एक बार आप मूव कर दीजिए इसको 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 वॉइस ले लेगा हमारा। जो देना को हम चाहते हैं कि आपका नाम? मेरा नाम रामायण सिंह कुशवाहा जी। शहीद विजय कुमार मौर्य कौन थे आपके? हाँ? शहीद विजय कुमार मौर्य आपके कौन थे? विजय कुमार हमारे पुत्र थे, छोटा। अच्छा, 3 पुत्र हमारे थे, उसमें से 2 नीचे वाले गुजर गए और बड़े वाले एक हैं। जी। जोगी साहब यहाँ आए थे? हाँ, आए थे, वो जोगी साहब आए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिए कि जो कुछ भी आपका मांग है सब हमको देंगे आपको। सिर्फ इतना ही कहे कि जो भी आपकी मांग है हम उसको पूरा करेंगे। अपने अधिकारी से बोल दिए। अच्छा। कि सुनने की बात नहीं है, इसको अमल करने की बात है। अच्छा। मैं बोला कि मतलब एक कापी उसमें से हमको मिल जाएगा, तो दूसरा एक भाई बोला उसमें से कि आपको वहाँ से कापी भेज दिया जाएगा। जी। तो कापी आया है, मिला मेरे को। आपको कापी मिल गया है, लेकिन यहाँ जो है एक बात आ रही है। हाँ जी। कि जोगी साहब जब शहीद पंकज कुमार त्रिपाठी के यहाँ महाराजगंज गए तो उनके पिता और उनके माता जी को असाधारण पेंशन के साथ शहीद की विधवा को पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी और शहीद पंकज कुमार त्रिपाठी के भाई को सरकारी नौकरी और पंकज कुमार त्रिपाठी के चचेरे भाई को भी सरकारी नौकरी और शहीद त्रिपाठी जी के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए उन्होंने अलाउ किया। क्या आपको? हाँ, हमको ऐसे तो नौकरी, हमारा बच्चा ही एक है बड़ा वाला जो MSc है जी। उसके लिए मैं बोला था कि इधर नजदीक कहीं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जहाँ है वहाँ है ही है। बाकी पर्सनल वो दूसरी नंबर की जो बहू हमारी है उसको मैं बोला कि यहाँ स्कूल है, उसमें चपरासी का भी मिल जाएगा तो ठीक है। जी। और छोटी वाला बहू को तो उसका जो सर मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जिस तरह से शहीद त्रिपाठी जी के माता पिता को असाधारण पेंशन देने का माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने कहा महाराजगंज में, तो क्या आपको भी और आपकी पत्नी को भी पेंशन देने का कोई आश्वासन दिया? नहीं, हमको आश्वासन हमारे लिए तो नहीं, लेकिन बहू के लिए आश्वासन दिए। भाई देखिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ और मैं शहीद त्रिपाठी जी के माता पिता को जिस तरह से असाधारण पेंशन का की उन्होंने घोषणा किया
क्या उस तरह की घोषणाएं आपको भी कि आपके यहाँ भी किया, आपको आश्वासन दिया? नहीं, ऐसा घोषणा हमारे एक पास मिनट। खुला नहीं किए कोई। एक मिनट। शहीद विजय कुमार मौर्य की पत्नी जी को भी पेट्रोल पंप और या गैस एजेंसी देने का आश्वासन दिया? नहीं, ऐसा कुछ आश्वासन नहीं उन्होंने दिया। एक मिनट। जिस तरह से त्रिपाठी जी के परिवार में उनके चचेरे भाई को और सगे भाई को सरकारी नौकरी देने की घोषणा उन्होंने किया था, क्या यहाँ पर भी किया था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी किसी के बारे में नहीं किया है। अच्छा, क्या विजय कुमार, शहीद विजय कुमार मौर्य जी की एक ही सुपुत्री है, जो भी नाम हो, मुझे नाम नहीं मालूम, आराध्या, तो क्या इसके शिक्षा के लिए भी उन्होंने कोई आश्वासन दिया? सरकारी खर्च पे जहाँ तक पड़ेगी वहाँ तक पढ़ाने का कोई आश्वासन दिया? उनके मंत्री लोग में मैं सीएम साहब की बात कर रहा हूँ, मैं मंत्री की बात नहीं जानता। नहीं, सीएम साहब तो दूसरी बात हमारी उनकी हुआ नहीं। एक मिनट, आपसे और सीएम साहब की कोई बात? हाँ, ऐसा दूसरी कोई बात नहीं हुआ। ठीक। आ जाएं आप सभी, आ जाएं सभी लोग, आ जाएं, ये सभी लोग आ जाएं। आप अपना नाम बताएं। हाँ, विजयलक्ष्मी मौर्य। शहीद विजय कुमार मौर्य की आप पत्नी? अच्छा। जब माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी आए थे तो आपसे कोई बात हुई उनकी कि नहीं बात हुई? नहीं, हमसे नहीं है, पिताजी से हुई थी। अच्छा, आपके पिताजी से क्या बात हुई थी उनकी? वही मतलब अपने बड़े लड़के के लिए पिताजी कर रहे थे सर्विस के लिए, ताकि हमारा मतलब बुढ़ापा कट जाए। यहाँ पे अगर मिल जाए तो वो तो गुजरात में करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बातें ऐसा कहना चाहते, लाइट जला दीजिए, लाइट कम आ रहा है। हम कुछ बातें पूछना चाहते हैं, जैसे जोगी जी महाराजगंज में शहीद पंकज कुमार त्रिपाठी, तो वहाँ उन्होंने जो है शहीद के माता पिता को असाधारण पेंशन देने का आश्वासन दिया। उसके साथ साथ शहीद की विधवा को पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी देने का आश्वासन दिया। शहीद के भाई को नौकरी देने की बात किया। शहीद के चचेरे भाई को नौकरी देने का आश्वासन दिया। क्या इससे ये लगता नहीं, क्या आपको ये नहीं लगता है कि जोगी साहब दोनों शहीद हैं, लेकिन दोनों की सुविधाओं में बहुत अंतर है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर वो स्थिति देख के ऐसा किया हुआ है। कैसी स्थिति? घर परिवार की। तो क्या आप बहुत अमीर हैं? अमीर नहीं है सर जी, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं उनसे। नहीं आपके बोला नहीं, हम आपकी नहीं, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। हम मतलब अपना लिखित दे दिए हैं। अच्छा, उसमें से उन्होंने वो सब स्वीकार कर लिया। और अब वहाँ जो है उनके माता पिता को भी असाधारण पेंशन, जो बच्चियां हैं उनको जो है सरकारी खर्च पे जो है पढ़ाने की बात किया उन्होंने, क्या यहाँ पर भी ये आश्वासन दिए? सर यहाँ पे ये सब पूछा ही नहीं गया, ना कहा गया, ना वो अपने मुंह से कहे। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे संतुष्ट हैं? हाँ, जो हमारी मांगे पूरी की हैं उससे हम बहुत संतुष्ट। सभी मांगे आपकी पूरी हो गई हैं? सभी मांगे नहीं, जो मतलब कुछ तो अभी पूरी हुई है और अभी कुछ आगे बाकी है, तो भी हो सके पूरा हो जाए। और हम तो चाहते हैं कि
जो भी उत्तर प्रदेश के 12 शहीद हैं, पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान 12 शहीद हुए हैं, जी उनको जो भी सुविधा अगर त्रिपाठी जी को मिलती है तो सभी शहीदों को मिलनी चाहिए। इस पर आपको क्या कहना है? ये तो सही बात है, सब एक जैसे है कि दोनों नजर से देखना उचित है? नहीं नहीं, सबको एक जब समान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब हैं, माननीय योगी साहब, जी तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि सब परिवार को एक ही जैसा हो देखें। थैंक्स। हम लोग मोर कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से हैं। इधर से ये हमारे संगठन की तरफ से स्थानीय चेक यहीं के जो है भाई हैं, उन्हीं को चेक से दिया जा रहा है कि कोई दिक्कत हो तो फिर समस्या ना हो। सही। विजय कुमार मौर्य जी के दिया जा रहा है, दोनों लोग छपिया जयदेव से मैं आरपी जी गया।